हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छे से आप लोग की चल रही होगी। तो काफ़ी बच्चों के मैसेज आए कि सर फ्रंट पेज जो है बोर्ड कॉपी का वो एक बार बता दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा गलती कर देता है और उसका रिजल्ट रुक जाता है, या फिर जो उसके मार्क्स से जितने आने चाहिए थे उतने नहीं आ रहे हैं, या फिर उसके नंबर जो है किसी और के मार्कशीट में ऐड हो जा रहे हैं। तो ऐसे कई केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। सिर्फ क्या है, आपकी एक छोटी सी गलती आपका रिजल्ट पूरी तरह से बदल सकती है, पूरी तरह से रोक सकती है और आपको बोर्ड के चक्कर लगवाने पर मजबूर कर सकती है। तो सामने आज आपके जो है बोर्ड कॉपी की जो फ्रंट पेज होता है बोर्ड कॉपी का, उसका फ्रंट पेज आपके सामने है और इस फ्रंट पेज को कैसे भरना है, क्या सही तरीका है, क्या क्या भरना है, कहाँ पर आपको कुछ जो है पेन टच भी नहीं करना है, वो सब कुछ यहाँ पे अच्छे से समझना है। क्योंकि एग्जाम देने से पहले जो जो आप लोग की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज आना स्टार्ट हो चुकी है, हिंदी की लाइव क्लासेस डेली चल रही है। तो जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोग हर एक सब्जेक्ट की कराते हैं, चाहे आप साइंस साइड से हैं, आर्ट साइड से हैं, क्लास 10th क्लास 12th हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी जो है आप लोग को बहुत अच्छे से कराते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। और क्लास 10th की तो क्लास 10th वाले बच्चे देखे, 12th वाले हैं तो 12th वाले जो वीडियोज़ है वो देखिए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रंट पेज समझेंगे, उसके बाद फिर बोर्ड कॉपी के अंदर अगर आप जितना भर के आ रहे हो क्या उस पर नंबर मिलेंगे, फालतू कुछ एक्स्ट्रा या रिलेटेड लिख करके आ रहे नंबर मिल रहा है, तो एक बोर्ड कॉपी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले आज की जो हमारी वीडियो है इसमें कि फ्रंट पेज भरने का सही तरीका क्या है। तो स्टार्ट करते देखो, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तराखंड, और इसमें टोटल अगर बात करें 12 पेजेस की है, 12 दूनी 24, टोटल 24 पेज की बच्चों ये कॉपी रहने वाली है। केंद्र संख्या की मोहर, तो ये केंद्र संख्या की मोहर हो जाएगी। यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर, यहाँ आपको कुछ भी टच नहीं करना है ना। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं नोट जिसमें लिखा हुआ परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम व केंद्र का नाम ना लिखें, किसी भी भाग में अपना नाम व केंद्र का नाम ना लिखें, ये क्लियर लिख दिया। फिर भी कई बच्चे क्या कर देते हैं, गलती से अपना नाम लिख देते हैं या फिर जहाँ एग्ज़ाम देने गए हैं वहाँ का नाम लिख देते हैं, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। फिर उसके बाद देखो उत्तर पुस्तिका की संख्या यहाँ पर क्या है, अगर जैसे आप ए कॉपी B1 B2 B3 B4 ले रहे हैं, यानी आप एक्स्ट्रा जो शीट्स लेते हैं वो आपकी यहाँ पर भरी जाती है। तो इस कॉपी में देखो ए की शीट है तो इसमें एक जगह साइन हुआ, ऐसे ही आपकी अगर 2 शीट होंगे तो यहाँ पे 2 जगह साइन होंगे। इधर ऊपर का हिस्सा क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर देखो नोट में है, केंद्र के नाम की मोहर उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग पर ना लगाएं, ये है। फिर उसके बाद जो आपको भरना है वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपको काम करना है, यहाँ पर देखो ये पूरी शीट आपके सामने है फ्रंट पेज, और इसमें है परीक्षार्थी द्वारा भरा जाएगा, जो बच्चों आपने खुद भरना है। सबसे पहले अनुक्रमांक अंकों में आपको एडमिट कार्ड मिल गया होगा या फिर मिल जाएगा, अभी तक जिन बच्चों को नहीं मिला तो उस पर आपका रोल नंबर, आपने प्रैक्टिकल दिया, आपको अपना रोल नंबर जो है बहुत अच्छे से याद कर लेना है। और एक और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो आपका एडमिट कार्ड मिला है उसकी एक प्रिंट आउट निकलवा करके अपने पास ज़रूर रख लें। भले ही आप लोग लेमिनेशन ना कराएं, बट जो आपका एक एडमिट कार्ड है, एंट्री कार्ड है, उसकी एक फ़ोटो स्टेट, ठीक है, कलर निकलवाना, ठीक है, कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा करके एक एक्स्ट्रा जो है वो अपने घर पर रख लेना। क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ खुद के बच्चे का क्या था, एडमिट कार्ड टाइम पर मिल ही नहीं रहा था। वो एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा था, स्कूल गए, स्कूल से भी काफ़ी लेट हुआ, तो बट फिर स्कूल से उसको एग्ज़ाम सेंटर पर भेज दिया गया और स्कूल वो जहाँ सेंटर था वहाँ फ़ोन किया गया कि हाँ इस बच्चे को आप लोग एंट्री करा दीजिएगा, इसका एडमिट कार्ड है। तो इतनी परेशानी उस बच्चे को देखनी पड़ी, झेलनी पड़ी। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपका एडमिट कार्ड है उसकी प्रिंट आउट निकलवा करके पहले ही रख लीजिएगा। तो अनुक्रमांक आप लोगों को और ध्यान रखना है कि ये बीच में कहीं पर भी जो है ऐसा ना लगे कि आपका जो रोल नंबर है या कोई डिजिट है वो क्लियर नहीं दिख रहा है। हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से देखो, फ्रंट पेज भरने में कोई गलती नहीं करनी है। इस पर वाइटनर का यूज़ नहीं होता है। आपकी कॉपी जो है फिर वो आपका रिजल्ट रुकेगा ही रुकेगा अगर थोड़ी सी भी इसमें गलती करते हैं। तो अनुक्रमांक अंकों में लिख दिया 25397024, इस तरह से आपने डिजिट्स में लिख दिया। फिर उसके नीचे देखो अनुक्रमांक शब्दों में। अब इसमें भी 2 तरीक़ों से रोल नंबर भरा जाता है। एक तो जैसे इस बच्चे ने भर रखा है, अगर हम यहाँ काउंट करें, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो देखो 2,53,97,024। तो हमारे उत्तराखंड बोर्ड में जो है ये सिस्टम मुझे समझ में नहीं आता है कि इस तरह से क्यों रोल नंबर लिखाया जाता है।
बट जब आप इंटर पास करके डिग्री कॉलेजेस में जाएंगे तब ये जब अगर आप ये इस तरह से रोल नंबर लिखेंगे ना, तब वहाँ डांट पड़ जाएगी डिग्री कॉलेज में। हमने तो इस बार प्रैक्टिकल में भी जो है पहले बच्चे भरते थे, बट प्रैक्टिकल में हमने इस बार ये नहीं भरवाई इस तरीके से। हम क्या भरवाते हैं, या फिर डिग्री कॉलेज में जब आप इंटर पास करके आगे कॉलेज में जाते हैं तो हम भराते हैं, जैसे ये 2 है ना, 2 5 3 इसी तरह से यहाँ पे लिखते हैं 2, फिर उसके बाद 5 2 5 3 9 फिर 7 फिर 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा 0 की जगह, 2 मतलब 2 और 4, 2 5 3 9 7 0 2 4 इस तरह से रोल नंबर बच्चों लिखा जाता है, ताकि ये जो ऊपर है ना, ये जो डिजिट्स हैं, जो आप यहाँ पे डिजिट भर रहे हैं, क्या आपने वो डिजिट सही लिखे हैं? तो यहाँ पे आपने मान लो 2,53,00,000 लिख दिया, तो ये करोड़ और लाख से तो कोई मतलब ही नहीं होता। जो एग्जामिनर आता है या फिर आपकी जब कॉपी एग्जाम में चेक होने के लिए जाती है, तो ये करोड़ और लाख से मतलब ही नहीं होता। मतलब होता है, देखो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक हो गया, 53 लिखा आपने, ये 53 आ गया, फिर उसके बाद 97 लिखा, 53 के बाद 97 आ गया, फिर उसके बाद कितना है 24, तो यहाँ पे लास्ट में 24 आ गया। तो जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, आप जब शब्दों में भरने के लिए जाएंगे, तब जो आपके एग्ज़ाम में जिनकी ड्यूटी होगी उनसे आप लोग एक बार ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा कि जो रोल नंबर है वो करोड़ में भरना है या फिर डिजिट्स यानी नंबर्स, जैसे ये डिजिट है 2 5 3 इस तरीके से भरना है। ये आप लोग एक बार ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा। विषय जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, जिस सब्जेक्ट का पेपर देने गए हैं वो विषय लिख देना है अंग्रेजी। प्रश्न पत्र संकेतांक 403 IIB। अब ये आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है, तो इसको आपने कहाँ देखना है, आपका ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ना, जिस भी सब्जेक्ट का पेपर देने गए हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पेपर का कोड आपको इधर साइड में मिल जाएगा लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ मिल रहा है, 403 IIB। ये लास्ट ईयर पिछले साल का जो है, पिछले साल वाली कॉपी है, तो 403 IIB इसका पेपर का कोड हो गया। तो ये आपने कहाँ लिखना है, इस प्रश्न पत्र संकेतांक में लिख देना है। इतना क्लियर हो गया। परीक्षा का दिन, इसको आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जिस भी आप मीडियम में भरना चाहे भर सकते हैं। जैसे ये अंग्रेजी, इसकी जगह इंग्लिश लिख सकते हैं। 2 करोड़ को 2 5 इस तरीके से लिख सकते हैं। परीक्षा का दिन गुरुवार है तो इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। परीक्षा तिथि 6/3/2025, ठीक है, इतना भर दिया। उसके बाद फिर देखो नीचे चलते हैं, यहाँ पे है कक्ष निरीक्षक द्वारा भरा जाए। तो आपका जो काम रहता है वो सिर्फ ये एक इतना सा बॉक्स भरना है, इसके अलावा और आपको इस पूरी कॉपी में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। बट फिर भी हम समझ लेते हैं कि इस पूरी कॉपी में क्या क्या आपके नंबर या फिर जो भी A to Z है वो कैसे क्या होता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से। फिर उसके बाद कक्ष निरीक्षक द्वारा भरा जाएगा। केंद्र संख्या ये आपके एग्जाम में भरेंगे। परीक्षा कक्ष संख्या ये भी आपके एग्जाम में भरेंगे। फिर उनका साइन और डेट और नाम लिख देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन समुचित प्रश्न पत्र संकेतक तथा मूल्यांकन निर्देशों के अनुसार किया है। प्राप्तांकों का मुख्य पृष्ठ पर अग्रसारण कर प्राप्तांकों एवं प्राप्तांकों के योग का मिलान कर लिया गया है। अवार्ड ब्लैंक में प्राप्तांकों की अंकना कर उनका पुनः मिलान भी कर लिया गया है। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए मैं उत्तरदायी रहूंगी। परीक्षक के हस्ताक्षर एवं संख्या और अंकेशक के हस्ताक्षर एवं संख्या, अंकेशक के हस्ताक्षर एवं संख्या। तो ये जो है ये आपका जो है आपकी कॉपी में कौन भरता है, जो आपकी कॉपी चेक करते हैं। जो आपकी कॉपी ये चेक करेंगे ये उनके साइन हैं उनके द्वारा, क्योंकि यहाँ पर देखो आप लोग देख रहे हैं ना, परीक्षक के हस्ताक्षर जिन्होंने आपकी कॉपी चेक की, ठीक है, उनके साइन हो गए। उसके बाद फिर जो है अंकेशक के हस्ताक्षर जो आपकी कॉपी में काउंट कर रहे। देखो आपकी कॉपी जो बोर्ड की कॉपी होते हैं ना, एक बार चेक होने के बाद फिर वो दूसरे टीचर के पास जाती है, वो दूसरे टीचर उसमें कॉपी में दोबारा आपके जो नंबर है वो काउंट करते हैं और सब कुछ सही रहता है तो फिर वो अपना साइन वगैरह यहाँ पर कर देते हैं। फिर है संरीक्षा प्रयोगार्थ, तो इसको फिलहाल अभी हम छोड़ देंगे। ये आप लोग की जब आपका रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के बाद आपको लगता है कि मेरी कॉपी जो है गलत चेक हुई है या फिर नंबर कम आए हैं, तब आप लोग जब मंगाते हैं तो तब वहाँ पर जो है ये भरा जाता है। उसके बाद इधर का सेक्शन खत्म हुआ, पर हमने ये समझ लिया कि B1 B2 क्या है। फिर उसके बाद जो आ जाते हैं यहाँ पे देखो, परीक्षक निम्न तालिका में प्रत्येक प्रश्न तथा उसके खंडों के प्राप्तांकों का विवरण यथास्थान भरे। अब प्रश्न संख्या देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से टोटल जो क्वेश्चन नंबर आपसे पूछे गए हैं उनके जो आंसर आपने किए हैं वो आपको आपके जो नंबर हैं उसमें किस सेक्शन में कितने नंबर दिए गए हैं वो आपके यहाँ पर भरे जाएंगे। तो देखो खंड का की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी ये MCQs टाइप क्वेश्चन आंसर हो गए, 3 नंबर आ गए इसमें। 1 नंबर वाले 5 नंबर आ गए। 3 नंबर वाले कितने किए, एक ही क्वेश्चन किया 3 नंबर, फिर ऐसे 3 नंबर 3 नंबर।
तो ये जो आप लोग के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका यहाँ पर भरा जाता है और लास्ट में टोटल योग जो है कितने नंबर आपके बने वो यहाँ पर लिखा जाता है 37। और ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के उद्देश्य से है, इस फ्रंट पेज का हमने कोई और यूज़ नहीं करना है। बस एक कि आप लोग जब एग्ज़ाम देने से पहले आपके एक दिमाग में या फिर एक थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं गलती ना हो जाए, तो वो आप लोग पहले से अपना रोल नंबर लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे, डेट और टाइम ये सब लिखने की 1-2 बार प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि एग्ज़ाम में जब हम फ्रंट पेज भरें तब हमसे कोई गलती ना हो। और बाकी आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिए, अच्छे से एग्ज़ाम देकर के आना है। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है कमेंट सेक्शन में पूछना है। इसके बाद जो है कई बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर कॉपी में हम कुछ भी लिख करके आ जाए नंबर मिलेंगे क्या, तो उसकी एक अलग वीडियो आएगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या फिर क्या क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, वो सब कुछ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलने वाला है। तो चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अदर इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ। तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए।